लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों, मैं मंजीत कौर, प्रवक्ता गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज चंदर नगर आलमबाग लखनऊ, आज आपके समक्ष कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ, आज का हमारा प्रकरण है जातक कथा। इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड है उल्लूक जातम, द्वितीय में नृत्य जातम। बच्चों, आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं, पाठ के माध्यम से जातक कथा किसे कहते हैं, जातक कथाएं कब से प्रचलन में हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना, पाठ के अंतर्गत कठिन शब्दों के अर्थ को बताते हुए पाठ के गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना, पाठ में प्रयुक्त संधि एवं विभक्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण। हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों, हमारा चर्चा का बिंदु है पाठ के माध्यम से जातक कथा किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग हैं। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों में गिना जाता है। इन कथाओं में क्या है? इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से धर्म और नीति को समझाने का प्रयास किया गया है। चूँकि हमने देखा कि इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, इस कारण इन अधिकतर कहानियों में वे ही प्रधान पात्र के रूप में चित्रित हैं। कहानी के वे स्वयं नायक हैं। चूँकि जातक कथाएं जो हैं उपदेशात्मक हैं, लेकिन इनका साहित्यिक और कलात्मक पक्ष भी निखरा हुआ है। प्रचलित परंपरा के अनुसार जातक कथाएं 550 हैं। इन कथाओं में बच्चों मनुष्यों की कथाएं भी हैं, जानवरों की कथाएं भी हैं। इन कथाओं को लगभग 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। व्यावहारिक नीति संबंधी कथाएं, मनुष्यों की कथाएं, पशुओं की कथाएं, हास्य और विनोद से पूर्ण कथाएं, नैतिक वर्णन, धार्मिक वर्णन आदि इन कथाओं में संकलित है। इन कथाओं का जो रूप लोक साहित्य का भी है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कथा हमारी जातकावली से ली गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रथम कथा जो है उल्लूक जातम, इसका अध्ययन करेंगे। उल्लूक जातम अर्थात उल्लू की कथा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते, अतीते का अर्थ होता है बीत चुके, व्यतीत हो चुके या प्राचीन काल में। प्रथम कल्पे समय का माप है, अर्थात जब पृथ्वी पर सभ्यता का निर्माण हो रहा था, उस प्रथम कल्प में, बीते प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम अर्थात एक,
अभिरूपम। अभिरूपम सुंदरता से भी भाव लिया जाता है और विद्वान से भी। तो एक सुंदर विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम समग्र आकृति से परिपूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से स्वस्थ, पुरुषम राजानम अकुर्मन पुरुष को राजा बनाया। अब हम लोग पूरा वाक्य देखेंगे। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। विगत या बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर विद्वान, सौभाग्यशाली, समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा। चतुष्पदा, चतुष अर्थात चार, पदा का मतलब पैर, चार पैर अर्थात चौपायों या फिर पशुओं। अपि भी सनिपत एकत्र होकर एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् एक शेर को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सनिपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् चौपायों ने या पशुओं ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनी गणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सनिपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। ततः, ततः अर्थात तब, शकुनी गणः, शकुनी अर्थात पक्षियों ने, और गणा समूह, पक्षियों के समूह ने या पक्षी गणों ने, हिमवत् प्रदेशे हिमालय प्रदेश में एकस्मिन एक पाषाणे अर्थात चट्टान पर या शिलातल पर सनिपत्य एकत्रित होकर या एकत्र होकर मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च उसी प्रकार से पशुओं में भी जाना जाता है। तथा शकुनी गणा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सनिपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तब पक्षियों के समूह ने एक हिमालय प्रदेश पर एकत्र होकर एक पत्थर पर बैठकर ऐसा कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति। अस्माकं हमारे बीच, पुनरंतरे मतलब पहले से ही, हमारे राजा न अस्ति राजा नहीं है, अर्थात हमारे बीच में कोई भी राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते। अराजको, अराजको मतलब बिना राजा के, वासो मतलब निवास करना, नाम ना वर्तते रहना उचित नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको मतलब जितने पक्षी समूह एकत्रित हैं उनमें से किसी एक को, राजस्थाने राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए या राजा बनाना चाहिए। इति उक्तवन्ता ऐसा कहा। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्ता एक को राजा के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए या स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा। अथ ते तब वे परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम का मतलब एक दूसरे को, अवलोकयन्तः देखते हुए, एकम उल्लूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते
मुझे अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है। इत्यो वचन, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकमं दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यो वचन। अर्थात उस पक्षियों के समूह में सबने एक दूसरे की ओर देखा और देखकर किसी एक ने कहा कि ये उल्लू अच्छा लगता है। इत्यो वचन, ऐसा कहा। अर्थात उस सभा में पक्षियों ने क्या किया कि हमारे बीच में तो राजा होना चाहिए, किसको राजा बनाया जाए। किसी एक ने क्या कहा कि ये उल्लू जो है हमें अच्छा लगता है, इसको राजा बनाना चाहिए। अथ एकः शकुनिः सर्वेषां मध्याद् आशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अश्रावयत्। अथ एकः, तब एक, मतलब उन सभी में से किसी एक ने, शकुनि पक्षी ने, सर्वेषां सभी के मध्य, सर्वेषां सभी के मध्याद आशय ग्रहणार्थम सभी का मत जानने के लिए या सभी का विचार जानने के लिए त्रिकृत्वः 3 बार अश्राव्यत सुनाया। अथैकः शकुनि सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अश्राव्यत। तब एक पक्षी ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए, उनका मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की या सुनाया। कि जैसा कि वो पहले कह चुका है कि ये अच्छा लगता है, तो उसने सभी की राय जानने के लिए कहा, 3 बार कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है। ततः एकः काकः उत्थाय, तब, ततः तब, एकः एक, काकः कौवे ने, उत्थाय उठकर क्या कहा, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम। उस कौवे ने उठकर क्या कहा, अस्य, अस्य मतलब इसका, अर्थात किसका, उस उल्लू का, एतस्मिन् इस, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम अर्थात इस प्रकार का रूप और मुख है। क्रुधस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, इसका उल्लू का मुख जो है राज्याभिषेक के समय ऐसा है जब ये क्रोधित होगा, क्योंकि राजा जो है उसको न्याय करना पड़ता है, क्योंकि जब राजा होगा तो जो वहाँ लोग जो हैं, कोई समस्या होगी, कोई विवाद होगा, तो उसके पास आएंगे उसका निवारण के लिए। तो जब प्रसन्नता के समय उसका मुख इस प्रकार का है, क्रुधस्य च कीदृशं भवति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इस प्रकार से क्रोधित होने पर वयम हम सब तप्त कटाहे गरम कड़ाही में प्रक्षिप्तास तिला डाले गए तिलों इव के समान तत्र तत्रैव धंश्यामा जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास तिला इव तत्र तत्रैव धंश्यामा, कि इसके क्रोधित होने पर हम सब गरम कड़ाही में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, इत्याह ऐसा कहा। अर्थात किसने कहा, उस कौवे ने कहा कि मुझे ऐसा राजा अच्छा नहीं लगता। ना मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, ना मे रोचते ये मुझे अच्छा नहीं लगता, भद्रम वह
और इसका जो है राज्याभिषेक कल्याणकारी भी नहीं लगता। उल्लूकस्याभिषेचनम, उल्लू का जो है राज्याभिषेक। कौवा क्या कहता है कि इस उल्लू का राज्याभिषेक ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही भद्रम कल्याणकारी लगता है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसके अक्रोधित का, बिना क्रोध पर ही मुख्य पश्यम, इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा, अर्थात इसके क्रोधहीन होने पर इसका मुख इस प्रकार का है, क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। स एवं मुक्तवा, वह इस प्रकार से कहता हुआ, कौन, वो कौवा। मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते इति उर्विर्वन, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति विरुवन, ऐसा कहता हुआ, ऐसा चिल्लाता या बड़बड़ाता हुआ, आकाशे उद्पतत, आकाश में उड़ गया। इस प्रकार से कहता हुआ वो कौवा मह्यम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, बड़बड़ाते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि उत्थाय एनम अनुधावत, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया या उसके पीछे भागा। तत् आरभ्य तौ अन्योनय वैरिणो जाता, तब से ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुन्यः अपि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा अगमन, शकुन्यः अपि, पक्षी भी, सुवर्णहंसम, सुवर्णहंस को, राजानम कृत्वा, राजा बनाकर, अगमन अर्थात चले गए। इस प्रकार से जो हमारी प्रथम खंड में कथा थी उल्लूक जातम, इसमें जो सारे पक्षी थे उन्होंने सर्वसम्मति से सुवर्णहंस को राजा बना दिया। तो बच्चों, अब हम इसमें जो काठिन्य निवारण है उसको देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अतीते अर्थात विगत या बीते, सर्वाकार परिपूर्णम, समग्र आकृति से परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न। चतुष्पदा, चार पैरों वाले या चौपायों ने या पशुओं। सनिपत्य, एकत्र होकर। शकुनी गणा, पक्षीगण। प्रज्ञायते, जाना जाता है। कटाहे, कड़ाही। तो हम लोगों ने इस प्रथम कथा का अवलोकन किया। अब बच्चों, जातक कथा में ही दूसरे खंड में दूसरी कथा है नृत्य जातम। नृत्य जातम में मोर से संबंधित कथा है। अतीते अर्थात बीत चुके। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प अर्थात पृथ्वी पर जब विकास हो रहा था, नई सभ्यता का निर्माण हो रहा था प्रथम कल्प में। अतीते प्रथम कल्पे, विगत या बीते हुए प्रथम कल्प में चतुष्पदः सिंहम राजानम अकुर्वन, चौपायों ने या पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, जो मछलियां थी, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुन्यः सुवर्णहंसम, और जो पक्षियों का समूह था, पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहम राजानम अकुर्वन, बीते प्रथम कल्प में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुन्यः सुवर्णहंसम, पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत्। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता, तब मतलब वो जो स्वर्ण राजहंस जो राजा बन चुका है, स्वर्ण राजहंसस्य, स्वर्ण राजहंस की दुहिता अर्थात पुत्री,
हंस पोतिका, मतलब उसका नाम क्या है, उसकी पुत्री का हंस पोतिका। अतीव रूपवती आसीत, अत्यंत ही सुंदर थी, अत्यंत ही रूपवती थी। सा तस्यै वरम दात, उसने उसको वर दिया, अर्थात किसने, सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को क्या किया, वरम दत्वा, वर दिया। यत् सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, कि वह अपनी मनपसंद, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करे, स्वामिनम वृणुयात इति, स्वामी का वर्ण करे या चयन करे। सा तस्यै वरम दात यत् सा आत्मन चित्त रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, उसने उसको वर दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप जो है अपने पति का वर्ण करे या चयन करे। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसे वर देकर, किसको, हंस पोतिका को वर देकर। हिमवती, हिमवती अर्थात हिमालय प्रदेश में। शकुनी संघे, पक्षियों के समूह में। सन्निपतत, एकत्र हुआ या उतरा। तो हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुनी संघे सन्निपतत, हंसराज उसको वर देकर, अर्थात हंस पोतिका को वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा या एकत्र हुआ। नाना प्रकारः, नाना प्रकार अर्थात विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के। हंस मयूरादयः, हंस और मयूर आदि। शकुनी गणः, और पक्षियों के समूह। सम आगत्य, आकर। एकस्मिन, एक। महती, महती अर्थात विशाल। पाषाण तले, एक चट्टान पर या शिलातल पर। सन्निपतन अर्थात एकत्रित हुए या एकत्र हुए। नाना प्रकारः हंस मयूरादयः शकुनी गणः सम आगत्य एकस्मिन महती पाषाण तले सन्निपतन। विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षियों के समूह आकर एक विशाल चट्टान पर या शिलातल पर सन्निपतन एकत्रित हुए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेशः। हंस राजा, अब हंसराज ने आत्मनः मतलब अपने आत्मा के, चित्तरुचितम अपने मन के अनुरूप, स्वामिकम स्वामी को या पति को, आगत्य आकर, वरुण्यातिथि उसका वर्ण करे या चयन करे, दुहितरम आदिदेशा अपनी पुत्री को आदेश दिया। अब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, हंस राजा दुहितरम आदिदेशा, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति, कि अपने मन के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुसार आकर अपने स्वामी का या अपने पति का वो वर्ण करे। तो इस प्रकार से जो है उसने स्वर्ण राजहंस ने जो उसकी पुत्री हंस पोतिका थी उसको वर दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप आकर अपने स्वामी का वर्ण कर ले। सा, ये जो सा है ये स्त्रीवाचक सा है। हम लोग सा जब विसर्गें होती हैं तो पुरुषवाचक। सा शकुनी संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेषणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत। सा मतलब किसने, उसने जो हंस पोतिका थी उसने।
शकुनी संघे पक्षियों के समूह में अवलोकयन्ति देखकर मणिवर्ण ग्रीमम नीलमणि रंग की गर्दन वाले चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा, जिसके पंखों पर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत, ये मेरा स्वामी होगा ऐसा कहा। मयूरः अद्यापि तावन्मे बलम न पश्यसि, मयूर क्या कहता है, क्योंकि उसकी सुंदरता पे वो प्रभावित हुई, मोहित हुई, तो वो कहने लगा कि अद्यापि आज भी त्वान्मे बलम न पश्यसि, तुम मेरे बल को नहीं देखती हो। इति ऐसा कहकर अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तान महता शकुनी संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नृत्युम आरब्धवान। अत्यंत गर्व के साथ जो है बहुत इस महान जो बहुत से पक्षियों का समूह था, उनके बीच में पंखों को फैलाकर क्या किया, नृत्युम आरब्धवान, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन च प्रतिछन्नो अभूत, नृत्य करते समय वो नग्न अवस्था में हो गया। स्वर्ण राजहंसा लज्जिता अस्य नैव ह्री, अब जो स्वर्ण राजहंस था इस बात पे क्या हुआ, अत्यंत लज्जित हो गया। अस्य नैव ह्री, कि इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है, विनय नहीं है। अस्ति न ब्रहाणाम समुत्थाने लज्जा, कि इस पक्षियों के समूह में इसको अपने पंख फैलाकर नृत्य करने में लज्जा नहीं आती। नास में गत्र पाए सब दुहितरम दास्यामी इति कथत, इसको मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा तदैव परिशन मध्य आत्मना भाग्नि आए हंस पोतकाए दुहितरम आदात। हंसराज ने उस पक्षियों के समूह में, उस सभा में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य लज्जिता, जो मयूर था अब हंस पोतिका को प्राप्त ना करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से भाग गया। हंसराजु अपि हृष्टमानसा स्वगृहम् अगच्छत्, और हंसराज भी प्रसन्नता से अपने घर की ओर चला गया। काठिन्य निवारण बच्चों देखेंगे, दुहिता पुत्री आत्मन चित्त रुचितम, मन के अनुरूप अपने मन पसंद, व्रणुयात वर्ण करें, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, ब्रहाणाम पंखों को, हंस पोतिकाम हंस की पुत्री, ह्री विनय या संकोच। बच्चों अब हम इस पाठ में आए हुए संस्कृत व्याकरण का अभ्यास कार्य आप लोग करेंगे। पहला मैंने उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया है। निम्न क्रियापदों में पुरुष एवं वचन स्पष्ट करिए, जैसे तिष्ठ धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, अकुर्वन और नास्ति, इसका आपको अभ्यास करना है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्द रूपों में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन स्पष्ट करना है। जैसे उदाहरण शब्द रूप हमारा आत्मा है, तो इसमें पंचमी भक्ति आत्मनः और वचन क्या है, एक वचन। मनुष्येषु और अस्माकम आपको अभ्यास करना है। अभ्यास कार्य में ही हम लोग जो है संधि को देखते हैं। जो हमारा संधि पद है, जैसे नास्ति विग्रह है, ना प्लस अस्ति, संधि का नाम दीर्घ संधि, अथैकः अथ प्लस एकः वृद्धि संधि, अद्यापि आदि प्लस अपि यण संधि। अब बच्चों हम लोग पाठ पर आधारित प्रश्न जो कि हमारी परीक्षा में आते हैं उसका भी हम अभ्यास करेंगे। जनाः कम पुरुषम राजानम अकुर्वन्, चतुष्पदः कम राजानम अकुर्वन्, अन्ते शकुनी गणः कम राजानम अकुर्वन्, हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम आक्रोत, राजहंसा परिशन मध्ये कस्मै स्वदुहितरम अददात, हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्। तो इन प्रश्नों के संस्कृत में ही आपको उत्तर देने होते हैं परीक्षा में, और
जातक कथा के सभी अवतरणों का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बच्चों 7 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें 2 नंबर संदर्भ के होते हैं और 5 नंबर पाठ के हिंदी अनुवाद के होते हैं। और जो हिंदी में सामान्य हिंदी के जो छात्र छात्राएं हैं उनको संस्कृत प्रश्नों के उत्तर नहीं करने होते, लेकिन जो हिंदी विषय के हैं उनको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में करने होते हैं। लेकिन संस्कृत अनुवाद जो है, अवतरणों का अनुवाद हिंदी, सामान्य हिंदी दोनों को ही परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो आपने अध्ययन किया है उसके लिए जो है आप ऑनलाइन अभ्यास भी इसका कर सकते हैं। जो अध्याय आपने अभी अध्ययन किया है उसके संबंध में पाठ्य सामग्री आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है और साथ ही साथ इसको आप गूगल प्ले स्टोर iOS से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके आप इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों जो हमने अंत में किए हैं और अन्य गतिविधियां जो है उसका अभ्यास भी करेंगे। और अगर किसी बिंदु पर पाठ में आपको शंका या स्पष्टता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन आप जो है समाधान पूछ सकते हैं। ये वीडियो प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर भी उपलब्ध है। आशा करते हैं कि आपको अवश्य ही ये पाठ परीक्षा में सहायक होगा। धन्यवाद।